हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्ज़ाम विद आरसीबी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एमबीडी गाइड सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, तो उसका मैथ का ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले कुछ चैप्टर छूटा हुआ है जिसको हम लोग बाद में करेंगे। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में है। अगर इससे पहले आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, जिससे हम अधिक से अधिक सब्जेक्ट का वीडियो आपके यहाँ तक पहुँचाएँ, जिससे आपको भी थोड़ा सुविधा हो। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रयोक्ता। तो प्रयोक्ता बराबर सूत्र होता है, प्रयोक्ता बराबर सूत्र होता है संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा परिणामों की कुल संख्या या कुल परिणामों की संख्या। अलग प्रत्येक टीचर अपना अपना हिसाब से इसका सूत्र बनाते हैं। कोई लिखते हैं अनुकूलों की संख्या, कुल अनुकूल की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। तो उस हिसाब से इसमें है संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो संभव कितना है, देखिए एक सिक्का है, इसमें क्या होता है हेड और टेल, तो इसमें कोई ना कोई एक ही ऊपर आएगा, लेकिन कितना में, दोनों में। तो इसीलिए संभव है एक कोई और कितना में, तो दोनों में। तो 1/2 हमारा आंसर आएगा। चलिए अब है यदि पीई किसी घटना ई की प्रयोक्ता है तो निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए तो हम जानते हैं कि प्रयोक्ता का मान होता है 0 से बड़का या बराबर, 0 से प्रयोक्ता का मान होता है 0 से बड़का या बराबर और 1 उससे बड़का होगा या बराबर होगा। तो हमारा आंसर कहाँ ऐसा दिया हुआ है, पीई जो होगा पीई वह 0 से किसी हो तो बड़का होगा। तो 0 से बड़का देखिए क्या कर रहा है, 0 से बड़का हमारा 1 से बड़का नहीं, तो यहाँ पर आ गया। अगर यदि पीई किसी घटना की प्रयोक्ता हो तो निम्नलिखित में कौन सही, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़का हो सकता है। तो यही हमारा आंसर आ गया सी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। देखिए तो हम अभी जस्ट चर्चा की है कि प्रयोक्ता का मान 0 से लेकर 0 से 12 और 1 तक होता है, यानी 1 से छोटा, ना 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। तो देखेंगे इसको हल करेंगे तो 7/10 लिखेंगे, अर्थात ये 7.7 1 से कम है तो ठीक है, 2.5 1 से ज़्यादा है तो यही हमारा आंसर होगा। हालांकि इसको हम चेक कर लेते, तो आंसर हमारा यही आ गया। 75/% के बदला में 100 लिख लेंगे, 25 × 75 25 × 100, 3/4 हुआ 1 से कम हुआ, और ये तो 4/5 1 से कम। कैसे 1 से कम, अंश में कम हर में ज़्यादा होता है तो 1 से कम होता है। ये अंश है और ये हर है। आगे क्वेश्चन है दो सिक्कों की युगपत उछाल में, इसमें ऑप्शन में नहीं था इसलिए इसको सरियाना पड़ा है। 2 सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने के प्रयोक्ता। देखिए अब 2 सिक्कों के उछाल में एक भी शीर्ष, यानी आप जानते हैं कि 2 सिक्कों को उछालने में कुल 4 घटना होता है। कौन कौन, एच एच टी टी एच टी अर्थात और टी एच। देखिए क्या हुआ, जैसे 2 सिक्का उछालेंगे, दोनों सिक्का, तो या इसमें एच आएगा तो इसमें भी एच आ सकता है, तो 1 हो गया। इसमें टी आएगा तो इसमें टी आ सकता है, 2 हो गया। इसमें अगर एच आया तो इसमें टी, तो ये हो गया। इसमें टी तो इसमें 4, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा कुल घटना कितना हुआ, 4। तो एक नंबर ही है, उतना नहीं कर लिखने जाएंगे, सीधा लिखेंगे प्रयोक्ता बराबर क्या होगा, संभव परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या या कुल परिणामों की संख्या। तो 2 सिक्कों को उछाल में एक भी शीर्ष नहीं, तो शीर्ष एक में इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और इसमें भी किसमें ना आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा 1/4। निम्नलिखित, 1 मिनट, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/4। निम्नलिखित में कौन किसी घटना के प्रयोक्ता नहीं हो सकती। फिर वही क्वेश्चन है, 1 से कम है ये होगा, 1.5 है ये नहीं होगा, ये होगा और ये भी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही आंसर होगा, मतलब नहीं होगा तो यही आंसर हो गया। यदि घटना P
पूरा घटना ई, पी की पूरा घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो हम जानते हैं कि, तो देखिए हम जानते हैं ई होता है ई प्रकृता होने का, और ई डैश होता है नहीं होने का। तो पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है? एक। तो हमारा यही आंसर हो गया। चलिए, प्रकृता का न्यूनतम मान होता है, हम अभी बताएं एक क्वेश्चन में कि प्रकृता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, यानी 0 से बढ़कर और 1 से छोटा 1 हो सकता है। तो 0 से लेकर 1 तक सबसे छोट 0। एक पासे की फेंक में दू नहीं आने की प्रक्रिया। देखिए पासे जानते हैं छकरी, उसमें दू न आने का, अर्थात हम पासा फेंके दू नहीं आया, इसका मतलब है कि 1 3 4 5 6 आया होगा। तो कितना आया? तो कुल घटना 6, ऊपर कितना आएगा? 5। क्यों? क्योंकि दू छोड़ के या तो 1 आया होगा, या 3 आया होगा, या 4 आया होगा, या 5 आया होगा, 6। तो कुल घटना कितना है? कुल संभव घटना 5 और कुल घटना 6, क्योंकि छकरी में 6 होता है 1 से 6 तक। नहीं, यदि एक मैच जीतने की प्रक्रिया 0.7 है तो इसके हारने की प्रक्रिया हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। तो हम होने की प्रक्रिया को मानते हैं पीई, तो पीई बराबर दिया हुआ है 0.7, लिखेंगे 0.7 प्लस पीई डैश बराबर 1 और पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.7। तो क्या करेंगे? इसको ऐसा करके हम घटा लेंगे, 10 में से 7 या 3, तो ये हमारा हो जाएगा 0.3। अर्थात ऐसे आंसर नहीं दिया हुआ है, तो 10 ऐसे करके दिया हुआ है, उड़ा के 10 कर लेंगे, 3 बटा मेरा 10 आंसर आ गया। चलिए, इसको आप 1 में से सीधा घटा देंगे, एगो दिया रहेगा एगो नहीं दिया रहेगा, तो 1 में से घटाकर आंसर लिख सकते हैं, 1 नंबरी के लिए। अच्छी प्रकार से फेंटे गए एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके काला रंग का बासा होने की प्रक्रिया। देखिए ताश सब पढ़े होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, डिटेल से करने के लिए अलग सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, उसके लिए लंबा वीडियो बनेगा। तो हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी देखना पड़ेगा। तो देखिए कि यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा मतलब बिना देखे 52 पत्ती है, तो कुल कितना पत्ती हो गया? 52। तो संभव परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या, तो 52 तो नीचा हो जाएगा। क्या कर रहा? इसके काला रंग बासा क्या होता है? 4 गो, जिसमें 2 गो होता है लाल और 2 गो होता है काला, तो हो जाएगा 2 बटा 52 अर्थात 1 बटा 26 मेरा आंसर आ जाएगा। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसको पूरा घटना के प्रकृति अभी बतलाए हैं कि पूरा कहेगा तो सीधा हम 1 में से घटा देंगे, तो 1 माइनस P हमारा आंसर आ जाएगा। निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है 1, किसी घटना के प्रक्रियाओं का योग भी होता है 1। एक पासा का उछला जाता है तो सम संख्या की प्रक्रिया, सम संख्या कौन कौन होता है? 2 4 6। कुल घटना कितना है? 6, कुल घटना 6। तो प्रक्रिया बराबर सूत्र हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो संभव कितना है? या तो 2 आया होगा, या 4 या 6, तो 1 2 3, 3 बटा 6 काट देंगे, 1 बटा 2 हर हाल में काट कर आंसर देंगे। फिर वही है, फिर वही क्वेश्चन है काले रंग के बासा होने की प्रक्रिया, फिर वही क्वेश्चन है 1 बटा 26। किसी नॉन लीप ईयर में 53 रविवार की प्रक्रिया नहीं, 53वां रविवार के यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था, 53वां रविवार। तो 53वां रविवार में 53वां सप्ताह में 1 रविवार होगा, तो 1 बटा 7 हमारा आंसर आ गया। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं बराबर, अभी बताए थे कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलिए, 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने के प्रक्रिया। देखिए 2 शीर्ष या तो एक पर ना आएगा, या तो एक पर आएगा, 2 शीर्ष दोनों पर एक भी जा सकता है, तो हमारा हो जाएगा 1 बटा 4। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती? अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो देखिए हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। क्या है? देखिए 2 शीर्ष, दोनों पर शीर्ष का एक बार में ना, क्या गो में? 4 गो में, तो 1 बटा 4। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी
क्या किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती। देखिए फिर वही क्वेश्चन है पहले वाला, ये इसमें हर ज़्यादा है तो होगा, ये तो होगा नहीं है, ये नहीं होगा, मतलब कि टिक लग रहा है गलत, ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस में है तो हमारा यही आंसर होगा। ऑप्शन में कोई एक ही सही होता है, इसलिए यही होगा, माइनस में लगा हुआ। इसको चेक करेंगे तो 15/100 आएगा, जो हर ज़्यादा होगा नहीं होगा, और ये 1 से कम है, ये है। किसी निश्चित घटना की प्रकृति होती है 1, ये परिभाषा यहीं से पढ़े होंगे हम लोग। 2 पासों को एक साथ फेंके गए, इन पासों को ऊपर आने वाली संख्याओं का योग। देखिए जैसे 2 सिक्के को उछालने पर 4 घटना होता है, उसी तरीके से 2 पासे को फेंकने पर 36 घटना होता है। कितना? 36। तो प्रकृति बराबर सूत्र होता है संभव परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो कुल संख्या हो गया 36, अकरा ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10। अर्थात देखिए 10 कब आएगा? जब जैसे मान लीजिए हम 2 छक्का उछाल रहे हैं तो 10 कब पूरेगा? इस पर 6 आएगा, इस पर 4 आएगा, या इस पर 4 आएगा तो इस पर 6 आएगा, तो 2 हो गया, और दोनों पर 5। 5 एक ही बार लेते हैं तो 4 6 6 4 और या 5 5 तो 3, तो हमारा जगह 3। संभव कितना आ जाएगा? 3। काट देंगे, 1/12 आ गया। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष चित आने के प्रक्रिया। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को उछालने पर 4 घटना होता है तो क्या हो जाएगा? प्रक्रिया बराबर संभव परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। प्रक्रिया बराबर होगा संभव परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारा 4 है, और 2 शीर्ष तो दोनों शीर्ष एक ही ऊपर आएगा तो 1/4। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद या दीक्षा निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए लाल कितना है? 7, हरा कितना है? 8, और सफेद कितना है? 5। तो जोड़ देंगे, कुल कितना हो जाएगा? 8 7 15 5 20। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करे जो न सफ़ेद हो न लाल हो न सफ़ेद हो, अर्थात न लाल है और न सफ़ेद है, इसका मतलब हरा है। तो कितना में हरा? 20 में हरा। तो हरा क्या हुआ है? 8, तो 8/20, 4 दूना 8, 4 5 20। किसी घटना की प्रकृति नहीं होती, फिर माइनस आया, सीधा नहीं आंसर होगा, माइनस वाला आंसर होता ही नहीं है प्रकृति में। वही क्वेश्चन फिर है, देखिए यहाँ माइनस है, सीधा आंसर लगा देना है। एक असंभव घटना का मान कितना होता है? हम याद किए हुए हैं, 0 होता है। ये देखिए, ये प्रकृति में बहुलक सांख्यिकी का प्रश्न पूछ दिया हुआ है कि बहुलक क्या है, तो जो सबसे बेसी बार आया वह हमारा बहुलक है। तो 9 कई बार है? 4 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। इसमें है न लाल और न सफेद, मतलब फिर वही क्वेश्चन है, हरा फिर है, तो कितना हो जाएगा? 8/20। वही क्वेश्चन है, 4 दूना 8, 4 5 20। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती? तो देखिए एक हर ज़्यादा है, होगा, 1 से कम है, होगा। फिर इसको 33/100 लिखेंगे तो हर में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए अंश ज़्यादा है, इसीलिए 1 से ज़्यादा है, अर्थात ये नहीं होगा। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रक्रिया होगी। देखिए दोनों पासों पर अंक 5, दोनों पासों पर अंक 5 एक ही बेरे में आएगा, 5 और 5, उसके अलावा नहीं आ सकता है। तो हमारा हो जाएगा कुल घटना 36 और संभव घटना एक ही है, दोनों पर 5, इस पर भी 5 और इस पर भी 5, तो 1/36। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक कितना? चलिए देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 हो तो माध्यिका 9 हो तो बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? सूत्र हम जानते हैं, होता है बहुलक बराबर, सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो 3 गुने माध्यिका कितना है? 9 माइनस 2 गुने माध्य कितना है? 8.9, 9 3 27, 2 9 18 का 88 लेख, 8 2 16 17। इसको घटा लीजिए ऐसे करके, तो जगह 17.8। ये 0 नहीं होगा, एक ही 0 कर लीजिए। 10 में से 8 गया 2 और 16 में से 7 गया 9, 0, तो कितना आ जाएगा? 9 दशमलव मेरा 2 आंसर आया। चलिए
यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की परीक्षता। देखिए, तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल घटना कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो हम जानते हैं परीक्षता बराबर सूत्र होता है कि संभव परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना आ गया? 8। हम जानते हैं 3 सिक्कों उछालने पर 8 घटना होता है। तो और तीनों पर एक ही परिणाम, तो एक ही परिणाम अर्थात या तो हेड 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 होगा और नहीं तो टेल 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 होगा। तो क्या होगा? 1 हो। तो 1/8 हमारा आंसर है। तीनों पर एक ही परिणाम आने की परीक्षता, तो 1/8 होगा, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 3/8। 1 मिनट, देखिए एक ही परिणाम कर रहा है, मतलब कि या तो हेड आएगा कि टेल आएगा, हम कन्फर्म नहीं है, इसलिए संभव परिणाम कितना आ जाएगा? 2। तो 2 चौका 8, 1/4 आंसर आया। चलिए ठीक है। यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन में, 33 में है ये। तो हम लिखे जानते हैं कि PE प्लस PE डैश बराबर 1। तो PE का मान 0.05 प्लस PE डैश बराबर 1। तो PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05। घटा लीजिए दशमलव देकर ऐसे करके, 10 में से 5 गया 5 और कितना बचा? 9 0। तो मेरा आंसर ये आ गया। इस तरीका से प्रोबेबिलिटी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमको भी सपोर्ट करें, जिससे हम भी यूट्यूब की दुनिया में भी आए हैं, कदम रखे हैं, तो हम भी प्रोग्रेस करें। आप लोग के माध्यम से हमें सपोर्ट करें और जहाँ तक हो सके अन्य सब्जेक्ट का भी हम लोग वीडियो कोशिश कर रहे हैं, अन्य टीचर को के द्वारा आप लोग तक उपलब्ध कराएं। तो हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।